लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दुखिया, अरे ओ दुखिया। आया मालकिन। मालकिन के बच्चे, मैंने कहा था ना कि बैग से काढ़ा ले आना। रात भर सर्दी के कारण सो नहीं पाया मेरा राजा बेटा। अरे गलती हो गई मालकिन, अभी आया। आहिस्ते 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 क्या करता है? और जल्दी से काढ़ा लेके जा, वरना राजा बाबू की माँ तुझको नहीं छोड़ के तुझ में से काढ़ा निकालेगी। भाग। ये लीजिए पानी। दूधी जी मालकिन। राजा बाबू के बाहर जाने का वक्त हो गया, जल्दी से उसकी फटफटी साफ कर दे। अभी साफ किए देते हैं। राजा, राजा बेटा अब उठ। चौधरी साहब, आपके लिए लेटर लाया हूँ। लो। ये लीजिए। चौधरी साहब, ये आपका बेटा है। वकील है? नहीं। तो फिर डॉक्टर होगा? नहीं। समझ गया, पुलिस इंस्पेक्टर है। नहीं। तो फिर ये कौन है? इस गांव में नए आए हो? जी हाँ, मैंने कल ही ड्यूटी ज्वाइन की है। इसीलिए मेरे सपूत के बारे में तुम्हें कुछ नहीं मालूम। जी नहीं। वो कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी माँ का बेटा है। ओह। एमए किया है, माँ की ममता में, किसी कॉलेज से नहीं। 5वीं में 5 मरतबा फेल हुआ, इसीलिए मजबूर होकर स्कूल वालों ने स्कूल बंद कर दिया। चौधरी साहब, बस, इससे ज्यादा कुछ पूछना है तो गांव के किसी भी आदमी से पूछ लेना। अच्छा। यहाँ पूछेगा और उसकी माँ ने सुन लिया तो जल्दी हुई लकड़ी लेके पीछे दौड़ पड़ेगी। कौन है जी? किससे बातें कर रहे हैं आप? जी जी नहीं, मैंने कुछ नहीं पूछा। नहीं नहीं, मेरी क्या मजाल। नहीं, मैंने पूछा ही नहीं कुछ। अरे अजी, ये डाकिया मुझे देखकर भाग क्यों गया? अरे तुम्हें इस हालत में देख के यमराज भाग जाएगा, वो बेचारा तो फिर भी डाकिया था। क्या? अच्छा, ये लेके कहाँ जा रही हो तुम? अजी, उस दीवार पे दीमक लगी है ना, उसी को निकालने जा रही अच्छा थी। अच्छा, वो हाँ। उस गरीब को मालूम नहीं था। वैसे आपके बेटे साहब उठ गए या अब तक? जब देखो तब मेरे बेटे के पीछे ही पड़े रहते हैं आप। वो बेचारा तो कब का जाग गया, नहाने भी गया है, बस तैयार होके नीचे ही आता होगा। जब वो नीचे आएगा उसके बाद हमें खाने को मिलेगा। कमाल करते हैं आप, आपको खाने की पड़ी है। यहाँ मेरे बेटे ने सुबह से नाश्ता तक नहीं किया। कहाँ से करेगा नाश्ता? 1 बजे तो वो सो के उठता है। 1 बजे फिर नाश्ता नहीं होता, दोपहर का खाना होता है। रहने दीजिए, जब देखो तब ताने ही देते रहते हैं। तो क्या दें, खाना तो मिलता नहीं है। बेटा आओ। उठ गए? उठ गया बाबू। वाह वाह, क्या कपड़े पहने, इसमें तो आज बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहे हो। शुक्रिया बाबू। बस कीजिए जी, नजर लगाएंगे क्या मेरे बच्चे को? चल बेटे, तू खाना खा। माजरा बाबू। ये हाँ। ले। सुनो, हाँ? मैं भी खाऊं? हाँ, आप खाइए। अच्छा, हाँ। खाइए। हाँ? अरे अरे, थूक थूक, मैं कहती हूँ थूक। हाँ, ये नौकर लोग भी ठीक से काम नहीं करते, आज इन सब की खबर लेती हूँ। तूने क्यों ठूका? माँ ने कहा ना। क्यों जी? तुमने इसको ठूकने को क्यों कहा? कंकर आया था इसलिए। तो क्या ऐसे कंकर वाला खाना देती अपने बेटे को? बताओ, कंकर मेरे मुंह में आया था, थूका इसको दिया। अच्छा बाबू जी, मैं चलता हूँ। हाँ, जाओ। तो मैं चलूँ? हाँ जाओ बाबा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। अरे तो जाना, जाता क्यों नहीं? अजी, जाएगा कैसे? जेब में फूटी कौड़ी नहीं है बेचारे के। चलिए, इसे पैसे दे दीजिए। पैसे? हाँ। आज के बाद मैं उसको एक नया पैसा नहीं देने वाला। माँ, हफ्ते में 4 बार जब तक मेरे बच्चे का दिल ना दुखा लो, तुम्हें चैन नहीं पड़ता। तुम भी मुझी को कहती रहो, ये चाहे बिना मकसद गांव भर में घूमता रहे, आवारागर्दी करता रहे, अय्याशी करता रहे। अजी, कौन सी अय्याशी करता है ये? है दारू पी के आता है, लड़कियों को छेड़ता है। बेचारा गरीब गाय की तरह सर झुका के जाता है, सर झुका के आता है। वाह, क्या गाय!
और आपकी इतनी बड़ी जायदाद ये किसके काम आएगी? मेरा एक ही माँ तो मेरी बेटा- टोपी। अरे क्यों अपने बेहुदा प्यार से इसकी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? अरे देखो उसका कद निकल आया है, ये अपनी जिम्मेदारी का बोझ कब उठाएगा? बस इसकी शादी हो जाएगी, सब ठीक हो अरे जाएगा। इससे कौन करेगा शादी? मैं कहती हूँ इसे पैसे दे दीजिए, बहुत हो चुका। मेरे पास पैसे नहीं, मैं अपनी तिजोरी की चाबी पता नहीं कहाँ घुमा के अगर हाँ, अरे क्या करेगा? चाबी गुम गई तो फिर ये क्या है? और फिर जब इसे ही देने के लिए पैसे रखे थे तो इसे दिए क्यों नहीं? ले बेटा ले। अरे इतने सारे अच्छा छोड़ो। आहा, ये ठीक है ना? चला लूंगा माँ, चलो। अरे अरे बेटा, धूप कितनी है, चश्मा तो पहन जल्दी। हाँ। और सुन, धूप में ज्यादा मत घूमना बेटा, नहीं। लू लग जाएगी। माँ जी, मेरे होते हुए राजा बाबू को लू कैसे लग सकती है? मैं इस छाते से राजा बाबू को धूप से भी बचाता हूँ और बुरी नजरों वालों की नजर से भी। माँ जी, क्या रे नंदू, सुना कल तूने मुखिया के कुत्ते को काट लिया था? पहले कुत्ते ने मेरे को काटा था, इसलिए मैंने उसे काट लिया। झगड़े के अंदर मैं हिसाब बराबर रखता हूँ। अच्छा अच्छा, ले पकड़। इसमें मौसम्बी का रस है, गाजर का हलवा है और ताजे सेब है। हर आधे घंटे बाद मेरे राजा को खिलाते पिलाते रहना। जी मालकिन, हर आधे घंटे के बाद मैं इनको खिलाता रहूंगा। हाँ हाँ हाँ, ऊंट की तरह खड़ा क्यों है? बैठ जाना। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, और फिर मुझे मालकिन की चपले खानी है क्या तो मैं इनके बराबर में बैठूं? क्या हुआ बेटा? माँ मेरा लॉकेट अंदर अटक गया है। अरे लॉकेट, ये ले। हाँ, अब ठीक है। माँ मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छा लग रहा है मेरा बेटा। अब तू जा, नहीं तो मेरी नजर लग जाएगी। चल जा। अबे छतरी हटा नंदू, छतरी हटा, मुझे दिखी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, जुल्म मत कीजिए, मुझे थोड़ी सी और मोहलत दीजिए। मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी लाला जी। नमस्ते राजा बाबू। क्या हो रहा है ये सब? 6 महीने पहले 10,000 रुपए लेके गए थे, अब देने का नाम ही नहीं लेते राजा बाबू। इस गांव में हमारी कोई इज्जत है कि नहीं? हाँ वो तो है राजा बाबू। इस गांव के चौधरी के हम इकलौते बेटे हैं कि नहीं? इसमें क्या शक है राजा बाबू? तो फिर किसी भी गरीब को बेघर करने से पहले तुमने हमारी इजाजत क्यों नहीं ली? वो क्या है अबे चुप! राजा बाबू का मतलब मालूम है तेरे को? अगर इनको गुस्सा आ गया तो क्या से क्या हो जाएगा मालूम है तेरे को? चाहे जिस तरह से तुमने ये बर्तन घर से बाहर फेंके हैं, उसी तरह शराफत से बर्तन घर के अंदर रख। सुना कि नहीं? चलो रखो, उठा के हाँ? चलो। लेकिन मेरे 10,000 रुपए। हम किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे। जाओ जाकर हमारे बाबूजी से 10,000 रुपए ले लो, जाओ। चुप चुप क्यों राजा बाबू? चलो उठाओ, चलो जल्दी रखो। सुहाना सफर और मेरे ऐसा राजा बाबू, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हमको न जाए कहीं। ओहो ओहो ओहो। आ रहा। चुप है। ए, इधर आ। ये सामने क्या लिखा है? हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राजा बाबू आप, नमस्ते। क्या नमस्ते राजा बाबू? इस सिनेमा को इस गांव में रखना कि नहीं? अरे कभी कभी अमिताभ बच्चन के पिक्चर में लगाया करो। तुम्हें पता नहीं हमारे राजा बाबू अमिताभ बच्चन की पिक्चर से कितने खुश होते हैं? उसकी पिक्चर मालिक 25,000 में मिलती है, इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊं? अरे तुमको लाने का कौन बोल रहा है? हमारे राजा बाबू को पैसे की कोई कमी है क्या? जाओ जाकर हमारे बाबूजी से पैसे ले लो। आज रात को हम अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखेंगे। ये काली काली भैंसे नमस्ते अपराधी।
क्यों बेकार में परेशान हो रहे हैं? सो जाइए ना, सुबह बात तुम करें। चुपचाप बैठी रहो, मेरा सर फिरा हुआ है, जब तक उसे निपट नहीं लूंगा मुझे नींद नहीं आएगी। इतना नाराज क्यों हो रहे हो? क्या किया मेरे लाडले? क्या किया है? मेरा मतलब है एक गरीब औरत घर से निकाली जा रही थी, उसे भेज दिया 10,000 रुपए लेने के लिए, बस इतना ही ना। और क्या? और वो जो सिनेमा वाले को यहाँ भेज दिया 25,000 रुपए लेने के लिए, वो अमिताभ बच्चन का शो देख रहे थे तो शहर चला जाता। 25,000 रुपए में शो क्यों देखा उसने? अजी मैं आ गया। बेटा तुम आ तो गए हो। मार साले को, मार अमिताभ बच्चन, मार। आप आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। लो कश की तो कश। राजा बाबू के सामने से हट। समझते नहीं है यार। आप कुर्सी पे पाँव रखिए। हाँ रखिए। क्या कर रहे हैं? अरे राजा बाबू, आपने 25,000 रुपया खर्चा करके शो खरीदा है, आप कुर्सी पर तो क्या पर्दे पर भी पाँव रख सकते हैं। उधर बैठ। आगे देख। क्या दे रहा है? हाँ। तेरी माँ मर गई क्या? नहीं। फिर ताली क्यों नहीं बजाता? देखता नहीं कि राजा बाबू को मजा आ रहा है? चल ताली बजा, बजा। ये अमिताभ बच्चन की तरह आपका कांधा टेढ़ा क्यों हो गया है? सीधा कर लीजिए। मार! अमिताभ बच्चन! जी 12 बजने को आ गए, अब तो सो जाइए तुम आप। मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, मुझे नींद नहीं आ रही है। लेकिन मुझे तो आ रही है ना। तो तुमसे किसी ने कुछ कहा है? जाके सो जा। कैसे सो जाऊं? मैं नहीं होंगी तो पता नहीं क्या करोगे आप। वो मेरा भी बेटा है, गला घोंट के मार नहीं दूंगा उसको मैं। जानती हूँ, लेकिन बाप बाप होता है और माँ माँ। मैं आ गया माँ। अच्छा वो तो आ गए, बहुत कम वक्त बचा है बेटा। नहीं माँ, मैं तुझे कोई सुख नहीं दे सकी। कैसी बातें करती हो? सारी जिंदगी मेरे लिए दुख उठाया तुमने सब कुछ मेरे लिए तो किया माँ। नहीं, मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं, हिम्मत देखना चाहती हूँ। हिम्मत। राजा बाबू मत रोइए। ये लो। नंदू, ये मुझे एक बार फिर से दिखाने के लिए बोल। मेरी जिंदगी की कहानी है, इसे हमने अपने पास। थोड़ा पीछे ले और दोबारा शुरू कर। अरे ये क्या घड़ी घड़ी लगा रखा है? कौन बोला? कौन बोला? तू फिल्म बंद कर, तू लाइट चालू कर। कौन? सालो फोकट में पिक्चर देखते हो? मालूम है इस फिल्म के लिए हमारे राजा बाबू के 25,000 रुपया खर्चा हो गए। माफ करना नंदू सेठ। माफ कर दिए। समझता नहीं है तू यार। लाइट बंद कर, फिल्म चालू कर। देखिए, आपको मेरी कसम है, कुछ मत कहिएगा मेरे जानकी, बच्चे तुम- को। तुम देखिए, चुप मैं रहो। आपके हाथ जोड़ती हूँ। आप नंदू, कल हम लोग शहर जा। जरूर जाएंगे। तुमने पूछा नहीं हम लोग क्यों जा रहे हैं? बचपन से आपके साथ रहता हूँ, अभी भी आपकी दिल की बात पूछनी पड़ेगी क्या? अमिताभ बच्चन ने जैसे त्रिशूल में कपड़े पहने थे ना, वैसे ही कपड़े बनवाने के लिए जाना है। बहुत समझदार हो गया। आपके साथ रहता हूँ ना, फर्क तो पड़ता ही है। अच्छा, मैं तो कहता हूँ कि कल शहर जा ही रहे हैं। जैसी एम्बुलेंस अमिताभ बच्चन लेके घूम रहा था ना, वैसे ही एक एम्बुलेंस भी खरीद लेते हैं। अटपटे की बजाय उस एम्बुलेंस में घूमेंगे ना तो बड़ा मजा नहीं आएगा। एम्बुलेंस का क्या करेगा? उसमें लेट के अस्पताल जाएगा? तू क्या समझता है इसके बाप के पास नोट छापने की मशीन है? अरे क्यों मेरे पैसे बर्बाद करता तू? क्या बाबूजी, जब देखो आप पैसा 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 करते हैं। अच्छा, पैसा पैसा पैसा। 2 पैसा कमाएगा तो पैसे की कीमत का पता चलेगा। अरे मगर मुझे पैसा कमाने की जरूरत क्या है? तो क्या करेगा फिर? ये जायदाद किसकी है? किसकी? अरे मेरी है, नहीं तो क्या आपकी है? अरे ये सब मेरे दादा के पैसे, और दादा की जायदाद पर सबसे पहला अधिकार उसके पोते का होता है। नंदू, उस दिन वो शहर में वकील क्या कह रहा था? ऐसा ही कुछ कह रहा था। वकील? तू वकील के पास जाने लगा है? अरे बाबूजी, अरे बाबूजी, जानकी?
बच्ची क्या हुआ दिल की? पता नहीं, अचानक बहुत दर्द हो रहा है मुझे। नंदू जल्दी चले जाकर वैसे को लेकर चले जा। बहुत दर्द हो रहा है। तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? जा वैसी को बुला के ला। नहीं जी, को आते आते बहुत देर हो जाएगी। मुझे ही वहाँ ले चलिए।